Hey guys, wait, before watching this video, make sure you are using earphone, headphone or earbuds, anything you have so that you can enjoy this video till the end without any inconvenience. I'll see you in the video till then. Hi, क्या आप लोग ने ये वर्ड सुने हैं जो मैं अब बोलने वाला हूँ लाइक पॉर्न फिल्म्स, पॉर्न इंडस्ट्री, सेक्स, सेक्स एजुकेशन, सेक्स एडिक्शन, वजाइना, ब्रेस्ट, पीनस, मास्टरबेशन, पीरियड्स, प्यूबर्टी। ऑब्वियसली आप लोगों ने वर्ड्स कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे, चाहे फिर वो किसी डिजिटल कंटेंट में हो या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? हम कभी इन सभी टॉपिक्स के ऊपर सीरियसली बात नहीं करते। जब मैं कहता हूँ कि इनके ऊपर सीरियस बात होनी चाहिए तो पीपल वर लाइक, हाँ ये जो तुम विदेशी फिल्में देखते हो ना वहीं से सीख रहे हो ये सब, अब हम घर में ऐसी बहु बेटियों से बात करेंगे। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, हम बहिष्कार करते हैं इन चीज़ों का। ना वाज लाइक अंकल, अगर आप इतने संस्कारी होते ना तो पहले के समय में 10-10 11-11 बच्चे नहीं होते। तो अपनी संस्कारों की बत्ती बनाओ। और ये 20वीं सदी है, वी कांट ऑलवेज ब्लेम द वेस्टर्न कल्चर फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन आवर कंट्री। तो ये ब्लेम कार्ड खेलना बंद करो। जब तक आप ये ब्लेम कार्ड खेलना बंद नहीं करोगे ना, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में क्राइम कभी रुकेगा ही नहीं। आप कभी नोटिस कीजिएगा कि कोई भी रेप केस आता है ना, तो मैं तो चलो जिस न्यूज़ में मेरा बहुत इंटरेस्ट होता है मैं उसको बहुत डीपली फॉलो करता हूँ, तो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि कोई ना कोई पॉलिटिशियन या कोई लोकल लीडर या कोई कॉमन मैन ही ऐसा स्टेटमेंट पास करता है जो इतना इनअप्रोप्रिएट है कि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बट पता नहीं क्यों है इस लोगों की नज़रों में वो बात जाती ही नहीं है। इवन गर्ल्स तक को वो चीज़ पे कुछ इशू नहीं होता है। मैं तो अपने साथ की जो लड़कियां देखता हूँ, मैंने कभी किसी एक बात पे आउटरीच करते देखा नहीं है। मे बी दे लाइक कि नहीं नहीं हमारे बस का नहीं है, हम तो बस वही टिकटॉक लगाएंगे व्हाट्सएप पे या वो शेयर चैट की वीडियो शेयर करेंगे बस, या फिर कोई प्रोपोगेंडा वाली होगी बात तो हम करेंगे भाई। लेकिन जहाँ पे आपको अपने जेंडर के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, यू आर लाइक, इसी वजह से देश में क्राइम बढ़ रहा है। और क्राइम तब तक रहेगा जब तक आप चुप रहेंगे। तो ये टोटली आपके ऊपर है। हमारा काम मॉरल पुलिसिंग करना नहीं है, हमारा काम सही गलत को हेड एंड टेल करना नहीं है। ये हर इंसान की अपब्रिंगिंग, उसकी सोच के ऊपर होता है। तो अगर आपकी सोच ये है कि मैं चुप रहकर सह लूंगी तो सहो, इज रियली गुड फॉर यू। हमारा काम है प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए सही चीजें लोगों तक प्रमोट करना, और मैं उस चीज पे बिलीव करता हूँ। यही चीज हमारे चैनल को दूसरों से अलग बनाती है कि हम टाइम टू टाइम सीरियस कंटेंट और सीरियस इश्यूज के ऊपर भी बात करते रहते हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब फिल्म इनसाइड स्टोरी। ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। आई डोंट थिंक सो कि वी आर मेकिंग दैट बैड क्वालिटी कंटेंट। यार व्यूज तो आने ही चाहिए, तो व्यूज तभी आएंगे जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज सपोर्ट। ऑल्सो मेक श्योर आपने बेल आइकन को दबाया हो ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक थोड़ा सा सेंसिटिव, एडल्ट सेंसिटिव कंटेंट के ऊपर बात करने वाला हूँ। बिकॉज मेरा ये मानना है स्ट्रांगली, मैं एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ। आई डोंट वांट कि मैं एक बाउंड्री में बाउंड हो जाऊं और मैं आपको सिर्फ वही कंटेंट प्रोवाइड करूं जो आप शायद कहीं और से भी कंज्यूम कर सकें। हमारा काम है आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करना जो शायद और लोग अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इमेज या बिकॉज ऑफ सोसाइटी। हमारा काम है आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करना है। सो इसी कड़ी में रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री को वॉच किया जिसका नाम है हॉट गर्ल्स वांटेड। ये बहुत पुरानी डॉक्यूमेंट्री, आई थिंक 17-18, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है। तो 17-18 की शायद ये डॉक्यूमेंट्री है, मे बी उससे पहले क्यों बात की, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो मैंने नेटफ्लिक्स में इसको बिंज वॉच किया एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसको 2 बार वॉच कर चुका हूँ। एक बार पहले देखा था जब मैंने डिसाइड किया था इसका रिव्यू बनाने का, और दूसरी बार रिव्यू बनाने के लिए। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉर्न इंडस्ट्री के इनसाइट्स के बारे में बताऊंगा कि हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क। अच्छा ये मत बोलना कि आप पॉर्न नहीं देखते हो, चाहे लड़का और लड़की, कम ऑन यार, झूठ एटलीस्ट खुद से तो मत बोलो। लाइक आई कैन एक्सेप्ट या आई वॉच, बट अब मैंने क्विट कर दिया है, बट अब नहीं। तो आप समझ रहे हो ना कि झूठ जब तक बोलोगे तब तक कभी भी चेंज नहीं आएगा। चाहे वो इस हैबिट को ही चेंज करना हो कि मैं आपसे नहीं देखूंगा, बट अगर आप झूठ ही बोल रहे हो कि मैं देखता ही नहीं था तो वो हैबिट चेंज होगी भी कैसे। तो अपने से झूठ मत बोलो, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, और कोई कुछ गलत होता है ना तो चुप मत रहो, बात करो उसके ऊपर।
क्योंकि तभी आपको लोगों को पता चलेगा कि भाई हाँ इसके अंदर भी अक्ल है, हाँ ये भी समझ है, ये भी एग्जिस्ट करता है समाज में। तो ये चीज़ों को समझिएगा। तो आज की इस वीडियो को मैं कुछ क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में रखूंगा ताकि ये अच्छे से भी हो जाए और आपको भी समझ में आए कि चीज़ें एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन गाइस हमारा है कि व्हाई दे डू दैट, यू नो। हैंग ऑन, जब हम पॉर्न वॉच करते हैं ना तो पीपल लाइक कि कसम से यार ये जो आदमी है ना, ये इसकी जगह मैं होता ना तो मैं इसको रानी बना के रखता है यार, कसम से। एंड जब वो डन हो जाते हैं तो लाइक यार कर दिया ना पाप फिर से आज, कल से ही सारी साइटों को ब्लॉक करवा दूंगा और कल से ही मैं लिखूंगा हैशटैग बैन पॉर्न, हैशटैग नेटफ्लिक्स बॉयकॉट नेटफ्लिक्स, हैशटैग बॉयकॉट एडल्ट मटेरियल, हैशटैग सेंसर्ड ओटीटी मटेरियल। हिपोक्रेसी है, इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। सो मैं थोड़ा एक कदम आगे, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, तो इसी वजह से मैंने इसके इनसाइट्स के बारे में जानना पसंद किया कि हाउ दिस $1 बिलियन इंडस्ट्री वर्क, कैसे ये चल रही है भाई। सो इट्स लाइक कि ये हमारी एक ठरक के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। आई डोंट कॉल इट ठरक, इवन लाइक पीपल अगर देख रहे हैं तभी ये बन रहा है। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि व्हाई दे डू दैट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस एक जो मूवी थी या डॉक्यूमेंट्री है, इसमें जो भी गर्ल्स या जिसको आप कह सकते हैं पॉर्न एक्ट्रेसेस जो फीचर्ड थी वो 18 से 22 की एज की थी। सो एंट्री जो है इस एक इंडस्ट्री में वो 18 से स्टार्ट होती है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि फॉरेन कंट्रीज में इस एक स्टैंडर्ड को रिस्पेक्ट किया जाता होगा, किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके जो है चाइल्ड एक्ट्रेसेस को इस एक चीज में लाया नहीं जाता होगा। बाकी कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो छोटी उम्र की होती है लेकिन लगती बड़ी है, या फिर कुछ बड़ी उम्र की होती है जो लगती होती है, वो तो अलग ही जीन्स का इशू है, वो यहाँ पे कुछ नहीं। तो यहाँ पे वो इसलिए करती है बिकॉज दे वॉन्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, दे वॉन्ट क्विक कैश। और ये कैश भाई बहुत तगड़ा है, एक्चुअल में ये बहुत तगड़ा कैश है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत तगड़ा कैश है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आर दिस गर्ल्स स्लट, क्या ये वही है जो हिंदी में बोल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे लिए इस तरह का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक इफ गर्ल इज डूइंग दिस विद 5 to 6 मेंस, तो वो स्लट है, और अगर लड़का कर रहा है तो वो माचो है। ये कुछ सेंस नहीं बनता है। मतलब लड़का है तो अरे तो जवानी के जोश में तो लड़के कर ही देते हैं यार, लड़कियों को समझना चाहिए। अरे लड़की तो इनकी बच्चलन थी बहुत। सो मेरे लिए तो एटलीस्ट मेरे लिए जो मेरे थॉट्स है, मेरे लिए तो स्लट जैसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। आई डोंट कॉल देम स्लट्स एटलीस्ट, सो आई डोंट कॉल देम स्लट्स, तो इसका आंसर कुछ नहीं है एटलीस्ट फॉर मी। थर्ड क्वेश्चन है इसकी, हाउ दे गेट इनटू दिस इंडस्ट्री। भाई एंट्री होती कैसे है। आप एक बात मैं सच बताऊं ना, जब भी पॉर्न इंडस्ट्री की बात होती है या किसी भी आप पॉर्न एक्टर का या एक्ट्रेसेस का इंटरव्यू लेना, वो यही बोलेंगे कि इंडिया से ही उसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और ये बात एक्चुअल में सही है। सो बेसिकली होता क्या है कि इंटरनेट पे ना हर एक चीज के फोरम्स होते हैं, फोरम्स होते हैं। तो क्या होता है कि इस एक तरीके की भी फोरम्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक एजेंट होता है। एजेंट क्या करता है कि लिखता है कि हम हॉट गर्ल्स चाहते हैं जो इस तरह के शूट कर सके, और एज बताते हैं तो लड़कियां उसके थ्रू कांटेक्ट करती है, फिर एजेंट इनको अपने साथ रखता है। सो वो दूसरी जगह जाके उनके साथ रहती है। अच्छा, यहाँ पे एक एजेंट को भी फीचर्ड किया गया था इस वीडियो में। उसकी अपनी कहानी है, उसको स्कूल में बहुत बुली किया गया। वो एजेंट बनने से पहले, इसे काम का एजेंट बनने से पहले वो एक बैंक में काम करता था जहाँ पे उसको हार्डली कुछ पैसा मिलता था। अब उसके बाद खुद का घर है 5 रूम सेट वाला और खुद की गाड़ी है, और अब वो हर वो चीज कर सकता है जो शायद वो पहले नहीं कर सकता था। सो ये टोटली अप टू पर्सन है, मैं नहीं कहूँगा कि गलत है सही है, इसके ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे। लेकिन इस तरह से वो हाइड की जाती है। अच्छा, ये जो लड़कियां होती है जो मैंने अभी आपको बताई थी जहाँ पे फोरम के थ्रू आई हैं, ये बेसिकली बिल्कुल न्यू फ्रेश माल है मार्केट का। ये बेसिकली किसी लो लेवल के जो होते हैं ना प्रोडक्शन हाउसेस, उनके साथ काम करती है, जिसका एजेंट टाई अप करवाता है। तो एजेंट को वो लड़कियां कमीशन देती है 10% के अराउंड, और उसी के साथ वो रहती है। तो एजेंट का काम होता है लाना ले जाना, उनके थोड़ी देखभाल करना, खाना पीना उनके साथ सब कुछ, तो वो एजेंट का काम होता है। तो एजेंट को उसका पैसा मिलता है और लड़कियां भी उसी के साथ रहती हैं। सो भाई ये इसी तरह से एंट्री होती है। आगे हम धीरे धीरे क्वेश्चन पे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम सेक्स वर्कर्स। सेक्स वर्कर्स और पॉर्न स्टार के बीच में मुझे कुछ एज सच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। एक डिफरेंस मुझे जो क्लियरली आप लोगों को भी नोटिस होगा कि
सेक्स वर्कर्स यूजुअली रिफ्यूज करती है रिकॉर्ड करना अपने इंटीमेट सीन्स को, लेकिन ये तो चाहती ही हैं, और इवन ये खुद को प्रमोट भी करती है अपनी आइडेंटिटी को कि भाई ट्विटर में आ गई है, वो सब आ गई। बाय द वे आप लोग को जान के सरप्राइजिंगली होगा कि जो इनका सबसे ज़्यादा फैन बेस है पॉर्न स्टार्स का, और इनके जो गिग्स है या जो उनको सबसे पहले इनिशियली जो पॉपुलैरिटी मिलती है वो ट्विटर के थ्रू मिलती है, क्योंकि ट्विटर बहुत ज़्यादा सेंसर नहीं करता पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स को, इस पर अपनी बहुत ही सेक्सी सी फोटो डाल सकती है, जबकि फेसबुक और इंस्टा थोड़ा सेंसर्ड करता है, थोड़ा क्या बहुत सेंसर्ड करता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग इनकी ट्विटर के थ्रू बढ़ती है। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ डू दे रियली अर्न गुड मनी? सॉरी मेरे को राइटिंग समझ में नहीं आती। ऑब्वियसली भाई अगर इसमें अच्छा पैसा ना होता ना तो कोई लड़की काम नहीं करती है। रिसेंटली अगर आप न्यूज़ से अपडेटेड रहते होंगे तो आपको पता ही है कि एक फॉर्मूला F1 रेसर थी जिसके पास ना पैसा ही नहीं था काम करने के लिए, और इवन उस पर अपनी गाड़ी तक को रिपेयर कराने के लिए पैसा नहीं था। सो उसने आई थिंक 1 मंथ पॉर्न इंडस्ट्री में काम किया, एंड आफ्टर व्हेन शी लीव, ये उसके स्टेटमेंट से कि शायद उसे अब 15 से 20 साल तक काम करने की जरूरत नहीं है। सो सोचो कितना पैसा उसने कमा लिया होगा। शी सेड कि अब मैं चाहूँ तो 2 से 3 फॉर्मूला F1 कार्स खरीद सकती हूँ। तो भाई कैश ही कैश है और ऐश ही ऐश है, तो समझो इस बात को। इसके साथ ही रिसेंटली बहुत पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत फेमस पॉर्न एक्ट्रेसेस हैं मिया खलीफा। तो जब उसने पॉर्न इंडस्ट्री को क्विट किया तो शी सेड कि उसने बहुत अच्छा पैसा नहीं कमाया है। इस एक चीज का आंसर मैं अभी देना पसंद करूंगा कि हाँ, पॉर्न इंडस्ट्री में चम के पैसा, अंध पैसा है। अगर लड़की सही से काम करती है, खुद को मार्केट कर सकती है तो अंध पैसा है, लेकिन उसके एक्सपेंस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। लाइक लॉन्जरी के ऊपर पैसा खर्च हो गया, उसको भी पैसा देना है जिसके साथ जो उसका डीलर होगा, फिर फ्लाइट्स बुक करके जाना, फूड, क्लोथ्स, 600 तरीके के में। तो इसमें जो एक लड़की फीचर्ड थी जिसमें जिनके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री है 3-4 पॉर्न स्टार्स में, इसमें से कुछ ने बाद में काम छोड़ दिया था लेकिन कुछ ने कंटिन्यू रखा। तो उसमें से एक ने जब छोड़ा ये काम तो उसने 4 महीने में 18 लाख, दैट मीन्स मैंने डॉलर्स को इंडियन में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, अप्रोक्स 18 लाख रुपए 4 महीने में कमाए। 18 लाख। और जब वो छोड़ के गई वो पॉर्न इंडस्ट्री को तो उसके पास सिर्फ बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए था। दैट मीन्स कि जितना आप काम करोगे उतने एक्सपेंसेस होंगे, आपके खर्चे होंगे, ये तो ऑब्वियस है। तो मैं मियाँ खलीफा की बात से थोड़ा सेटिस्फाई भी हुआ, थोड़ा फिर मेरे को लगा ये झूठ भी बोल रही है। झूठ इसलिए, अगर आपकी सेविंग हैबिट है, आपको ये पता है कि आप भविष्य में क्विट कर सकते हो, तो आपको सेव करना चाहिए। अगर आप भाई उड़ाने में लगे हुए, आज यहाँ गई मैं, आज वहाँ पे, पूरा वर्ल्ड घूम रहे हो, फिर पैसे कहाँ से बचेंगे? तो ऑब्वियस है ये तो मैं कहीं ना कहीं मियाँ खलीफा की बात से भी थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि वो कहीं ना कहीं हाफ ऑफ द झूठ था। अब मैं बात करता हूँ कि क्या ये लड़कियाँ एक्चुअल में कंफर्टेबल होती है इस काम को करते हुए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसी के साथ मैंने एक और डॉक्यूमेंट्री को वॉच किया था जो कि एक मेल पोर्नोग्राफिक एक्टर की थी, रोको, आई फॉरगेट कि वो स्पेनिश है या वो इटालियन फेमस पोर्न स्टार था। सो वो इतना एडिक्ट हो चुका था कि अब वो इस काम को छोड़ना चाहता था, ठीक है ना। सो ही सेड कि गर्ल्स का जो इसमें आ रही हैं, अगर वो बिल्कुल ही खराब काम करती हैं तो वो 3 मंथ्स तक ही इस एक इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाती हैं, क्योंकि जितने भी न्यू जो लड़कियां आती हैं वो किसी ना किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ टाई अप होते हैं, तो वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं 3 महीने का, तो वो दबा के उनसे काम लेते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है इसके बाद अगर वो खुद को मार्केट सही से कर पाई तो चलती है, वरना फिर इसमें फिर उसे निश ओरिएंटेड मीन्स पर्टिकुलर जो कैटेगरीज नहीं होती है, जैसे फैटिश हो गया, उस तरह की कैटेगरीज में, तो वो उस तरह की कैटेगरीज में काम कर सकती है। तो वो फिर बहुत लोग, कम लड़कियां काम करती है। लेकिन एक पॉर्न स्टार का जो करियर होता है ना, वो 3 महीने से लेकर मैक्स टू मैक्स 1 साल तक चलता है। और 1 साल के बाद जो कंटिन्यू कर रहा है वो या तो पैसे के लालच में कर रहा है, या फिर उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आगे कुछ कर सकता है, या फिर वो एंजॉय कर रहा है। तो ऑनेस्टली ये गर्ल्स फॉर श्योर काम को एंजॉय करती है। लेकिन यहाँ पे एक कैटेगरी है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, जिसको कहते हैं फोर्स ब्लो जॉब करके एक पॉर्न की कैटेगरी है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि फोर्सफुली, मतलब मुझे नहीं पता कि कौन लोग ऐसा देखना पसंद करते हैं यार। मतलब मैं तो इमेजिन भी कर रहा था, थोड़े से विजुअल्स में समझ गया था ये कैसा हो सकता है इसमें, लेकिन मुझे भी देखकर बड़ा अजीब लगा कि यार ये तो बहुत ही ब्रूटल है, मतलब क्या ही कहूँ। तो
वो जो कैटेगरी होती है ना वो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होती है। वो मतलब मैं कुछ बता नहीं सकता कि वो कितनी ह्यूमिलेटिंग है। सो वो जो लड़कियां उसमें फीचर्ड थी, तो उसमें से कुछ लड़कियां एक प्राइवेट वेबसाइट के लिए वो वीडियोस में काम करती है, जिसके वो उसको $1000 देता है, $1000 देता है फॉर अ सिंगल वीडियो। तो उसके पास, उस साइट ओनर के पास करीब करीब 700 से 800 लड़कियां होंगी जिसकी वो वीडियोस अभी तक बना चुका होता है। पर डे वो आदमी, उस साइट ओनर $10,000 अर्न करता है, $10,000 फ्रॉम दैट साइट। तो जितना आपको लगता है ना ऊपर कि भाई इसमें कुछ नहीं है पैसा, भाई उतना ही धरातल में बहुत पैसा है। अब बात करते हैं कि क्या इनकी पर्सनल लाइफ भी होती है, इनके घर में कैसे अलाउ कर देते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये सभी लोग, लड़कियां ना, ये क्विक कैश चाहती है, वो ऐसा कैश चाहती है जो लंबे समय तक ये होल्ड करके रखे। तो वो एकमात्र जरिया पॉर्न इंडस्ट्री इनको लगता है। सो ये घर से झूठ बोल के आती है, कैसे आती है ये लोग जाने। तो इसमें से एक लड़की थी जिसका बॉयफ्रेंड भी था। सो बॉयफ्रेंड को पता था कि वो ये काम करती है, लेकिन कभी भी वो कहीं घूमने जाते थे या किसी अपने दोस्तों के पार्टी में जाते थे। सो उसके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं था कि क्या बोलते हैं लोग उससे ये सब बातें बोले या उसके ये बोले कि इसकी बॉयफ्रेंड तो दूसरों के साथ पैसों के लिए सो जाती। तो यहाँ पे एक लाइन आता है जहाँ पे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कन्वर्सेशन होता है। तो लड़का कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कि तुम ये काम कर रही हो। फिर लड़की कहती है कि क्या तुम्हें मैं सेक्स वर्कर लगती हूँ या प्रोस्टिट्यूशन जिसे हम कहते, तो वो कहता है हाँ लगभग तुम वही हो। लेकिन लड़का उसको सच में प्यार करता था। सो लड़की की माँ को भी पता था कि लड़की जो है इस तरह के बिजनेस में है, लेकिन वो ग्रोन अप हो चुकी थी, तो उसने उसको कुछ कहा नहीं। उसकी माँ ने कहा कि तुम अपने फादर को ही बता दो, तो वो बताती नहीं। लेकिन बाद में जो वो बताती है तो एक्चुअल में उसके फादर को पता होता है कि वो ऐसा काम करती है। बट वो होता है ना एक अनकंफर्टेबल वाली, वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। तो वो फिर कहता है कि मुझे पता था लेकिन मैंने कभी अनकंफर्टेबल तुम्हें फील कराने का नहीं सोचा। सो वो जो ऐसा हो जाता है ना मूवमेंट, और फिर वो लड़की छोड़ देती है और फिर अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करती है। फिर पीछे मुड़ के वो जो देखती है फिर वो कहती है कि अरे मैंने ये किया ही क्यों। सो यहाँ पे सही गलत ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक लड़की ने बहुत सही बात बोली थी, एक पॉर्न एक्ट्रेसेस हैं, कि लोग बोलते हैं कि वी आर जस्ट डूइंग फॉर मनी, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, देयर आर सो मेनी अदर वेज बाय गर्ल्स डूइंग सेम थिंग। लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फीमेल एम्प्लॉयज के लिए ऐसा कहा जाता है। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट ड्रैगिंग, आई एम नॉट जजिंग ऑल विद द सेम चश्मा, बट व्हाट आई एम सेइंग कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में भी फॉर क्या होते हैं प्रमोशंस के लिए कुछ होते हैं लोग जो अपने बॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो वो पॉइंट स्टार भी यही कहती है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये आम चीज़ है, बस हम ओपनली करते हैं और हमारा सबको पता है। एंड अब बात करते हैं कि क्या इनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोई इंडिया में अगर ऐसा कोई इंडस्ट्री होती तो आई डोंट थिंक सो इंडिया में कभी भी इस तरह की कोई इंडस्ट्री कभी भी फल फूल सकती है, ना ही उस तरह की लड़की को शायद वो सम्मान मिले। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में इस तरह के लोगों की अच्छी फैन फॉलोइंग है। मतलब लोग इसको एज अ मतलब ऐसे नहीं देखते कि भाई ये प्रोस्टिट्यूट है या सेक्स वर्कर है, बट वो उसके फैन है, उसके काम के फैन है। और गर्ल्स भी इंजॉय करती है उस चीज़ को। सो सही गलत मुझसे पूछो तो मैं कोई नहीं होता हूँ जज करने वाला, क्योंकि अगर मैं भी देख रहा हूँ इवन नोइंग दिस कि ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये मुझे नहीं देखना चाहिए क्योंकि अवेलेबल है, तो फिर मैं किस मुंह से कह सकता हूँ कि वो गलत है और मैं सही हूँ। दे आर डूइंग बिकॉज दे नो कि पीपल विल वॉच दिस। समझ रहे ना आप? मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हैं क्योंकि लोग वो सुनना चाहते हैं, इसलिए वो बना रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर लोग पॉर्न देखना बंद कर दें तो ये इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी और ये इंडस्ट्री एंड हो जाएगी। लेकिन ठरक पे कभी भी पैसा लगना बंद नहीं हो सकता। वही काम इंडिया में भी कुछ प्रोडक्शन हाउस कर रहे हैं जैसे ऑल्ड बालजी वगैरह। तो मेरे हिसाब से यार इसमें गलत कुछ नहीं है, आप एक कमरे में अपनी प्राइवेसी में देख रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग ये बोलते हैं कि पॉर्न को बैन कर देना चाहिए। यार देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट एंड व्हाट नॉट। अगर आप लोग को सही लगता है देखना, आप देखना पसंद करते हो, आप खुद को सेल्फ सेटिस्फैक्शन देखना चाहते हो, तो यू कैन वॉच यार। हु द हेल द थर्ड पर्सन इज कि जो आपकी प्राइवेसी को कंट्रोल करे। इट्स टोटली अप टू यू। आपका घोड़ा आपकी लगाम, कोई क्यों ऐसा फैसला करेगा कि आप क्या देखोगे और क्या नहीं। मैंने बोला ना, अगर सेक्स एजुकेशन की शिक्षा मिले, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, आप सभी को पता है कि 10वीं की एनसीईआरटी की बुक में एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन का।
जब उसके बारे में पढ़ाया जाता था ना, तो टीचर ने वो कैसे पढ़ाया मैं आपको बताता हूँ रियलिटी। टीचर सेड पॉइंटिंग टुवर्ड द फीमेल वजाइना कि तुम ना अपने माँ के इसी जगह से आए हो। एंड आई लाइक कि पहली चीज, दिस इज द रॉन्ग वे टू टीच, ठीक है ना। फर्स्ट, अगर आपको अपने ही काम में बीइंग अ साइंस टीचर, और वो तो स्पेसिफिक बायोलॉजी की टीचर थी, इफ यू आर दैट अनकंफर्टेबल अबाउट योर वर्क, तो भाई तुम पढ़ा क्यों रहे हो, तुम जाओ घर बैठो। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट टीचर विल टेक स्टैंड ऑन दिस, बट दे वर लाइक कि तुम अपने माँ के यहाँ से आए हो, सो दैट बॉयज वर लाइक ये देखो इसकी भी ऐसी होगी, इसकी भी ऐसी होगी। वो चीज़ मुझे बहुत डीपली इम्पैक्ट करेगी। तभी मैंने कहा कि सोसाइटी की सबसे बड़ा इशू यही है कि वी डोंट टॉक अबाउट ऑल सच इशू, और इसके ऊपर बहुत होनी चाहिए। सो पॉर्न इंडस्ट्री के बारे में जितना एक्सप्लोर करें, बहुत रॉयल लाइफ है भाई। मैं ऑनेस्टली अगर मैं समरी करके बताऊं तो दे रियली अर्न गुड मनी। गुड मतलब बहुत गुड मनी। अगर कोई लड़की खुद को मार्केट कर सकती है तो वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकती है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एक वीक में इनके 3 से 5 शूट होते हैं, और पर सीन के इनको $1000 एवरेज मिल जाते हैं। तो इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं अगर वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं, प्लस एडिशनली कुछ कर रही है तो $100 से $200 ऐड होते रहते हैं। तीसरी चीज़ कि 1 साल से ज़्यादा किसी पॉर्न स्टार का रेयरली चलता है, इसके बाद वो निश ओरिएंटेड जॉब करते हैं। चौथी चीज़ कि जो लड़कियां हैं ये अपनी इच्छा से आ रही है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। पांचवी चीज़, हाँ फॉरेन कंट्रीज में इनका रिस्पेक्ट किया जाता है। छठी चीज़, हाँ ये अपने काम को लेकर इनको कॉन्फिडेंस है। मैं कहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लड़की है जो मैंने कैमरा के ऊपर देखी है, जो इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर पाती हैं और इन सब चीज़ों के ऊपर बोल्डली बोल पाती हैं। और नेक्स्ट चीज़ ये हो सकती है कि हाँ ये इंडस्ट्री है, उसको इंडस्ट्री की तरह लिया जाना चाहिए। सही गलत हम कोई नहीं होता है फैसला करने वाले, सबका अपना चश्मा है, सबका अपना देखने का नज़रिया है। अगर आप लोग भी इसी तरह के और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। ऑल्सो मेक श्योर कि आप हमारे रेस्ट ऑफ वीडियोस भी देखें, सो दैट वी कैन गेन सम ऑर्गेनिक रीच टू। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा एंड आई विल कम विद मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस एंड टिल देन